भगवान की श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी कांत स्मरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नैमिषारण्य के परम पवित्र क्षेत्र में भगवती गोमती गंगा के किनारे घनघोर हरे हरे जंगल के मध्य में विशाल वटवृक्ष के नीचे भद्रवेदी पर विराजमान श्री सूत जी महाराज कथा वर्णन करते हैं। सामने 88,000 महर्षिगण बैठे हैं, सभी शुद्ध वैष्णव हैं। सबके गले में तुलसी की माला है, ललाट पर ऊर्ध्व पुंड है, भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह हैं, हाथ में सुमरनी लिए हुए भगवान नाम का जप करते हुए वक्ता के मुख की ओर देखते हुए प्रशांत चित्त विराजमान है। श्री सूत जी बोले, मुनीश्वरों, महाभारत युद्ध समाप्त भया। भीष्म पितामह बाणशैया पर पड़े हुए हैं। 3.5 करोड़ रोए होते हैं शरीर में, और पितामह के शरीर में 7 करोड़ बाण घुसे हुए। पितामह जैसा अद्भुत भक्त दुनिया में कोई हुआ नहीं। इनकी इच्छा के बिना इनको मृत्यु स्पर्श नहीं करती। इनकी इच्छा के बिना कोई बाण इनको घाव नहीं पहुंचा सकता। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, श्री गंगा जी के पुत्र हैं, प्रचंड पराक्रमी हैं, ऊर्ध्वरेता हैं। ऊर्ध्वरेता प्राणी देवता हुआ करता है, मृत्युलोक में रहने पर भी वो मनुष्य नहीं होता, मृत्यु उसके अधीन होती है। ऊर्ध्वरेता भवेद् यस्तु सदेवो न तु मानुषः। पितामह ने इन बाणों को इसलिए स्वीकार किया है कि हमने ठाकुर जी को जो भोग लगाया प्रसाद वही लेना है। ठाकुर जी को चना भोग लगाओ, अपने माल पर खाओ, ये अच्छी बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने हंसकर कहा, आपकी प्रतिज्ञा में क्या दम है? प्रतिज्ञा तो हम करते हैं कि आपको शस्त्र उठवा कर रहेंगे। भगवान ने कहा, किस बल पर? आपके चरणामृत के बल पर। अच्छा, हम स्वयं एक और तुम्हें केवल हमारे चरणामृत का भरोसा। पितामह ने कहा, दम हो तो आ जाओ सामने, पता लगे कौन जबर पड़ता है। हम ये जानते हैं कि आप में जो शक्ति है वो भी आपके चरणामृत की है। सृष्टि का संरक्षण करते जब बैटरी चार्ज हो जाती है, आपकी खत्म हो जाती है, तो फिर से उसको चार्ज करने के लिए अकेले में आप अपना चरणामृत लिया करते हैं। तुम कैसे जानते? बोले, कोई जाने न, इसलिए आपने बड़ी चतुरता से प्रलय कर दिया, और प्रलय के मध्य में भी कोई देख न पावे, कदाचित देख लेवे तो दोष न देवे, हमारी पोल न खुले, इसलिए बालक बनकर करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे अपना चरणामृत पी रहे हो और हमसे बात करते हो। हम आपके चरणामृत के मूर्तिमान स्वरूप हैं। युद्ध में भगवान के सन्मुख पधारे हैं। पार्थ सारथी भगवान एक ओर हैं, एक ओर वृद्ध पितामह भीष्म, श्वेतवाहन
श्वेत वस्त्र धारण किए हुए विशुद्ध चेता अपने सारथी से कहते हैं, सारथी रथ को इधर उधर मत ले चलो, सीधे आज रथ उधर ले चलो जिधर पांडु कुमार धनंजय कपिध्वज रथ पर विराजमान होकर आ रहे हैं। आपको उस रथ में क्या विशेषता दिखती है? बड़े बड़े वीर हैं, उधर ही क्यों जाते हो? बोले कपिध्वज के सारथी भगवान हैं। ऐसा क्यों है? बोले अर्जुन ने अपने जीवन की लगाम श्याम के हाथ में सौंप दी है। ये सारा विश्व महाभारत है, इसमें प्रत्येक प्राणियों के भीतर सद्वृत्ति और असद्वृत्तियों का निरंतर द्वंद्व युद्ध चल रहा है। इसमें वही विजयी होता है जो अपने जीवन की लगाम श्याम को सौंप दे। पर श्याम इक्कावान थोड़ी है कि सबकी लगाम पकड़ लेगा, ये तो केवल पार्थ सारथी हैं। अर्जुन के रथ में क्या विशेषता है? बोले आप भी अपने जीवन के रथ में वही विशेषता ले आओ। रथ तो आपका शरीर भी है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। आपने बुद्धि को सारथी बना रखा है। बुद्धि के चमत्कार से सारा विश्व आज आक्रांत हो रहा है और भगवान को भूल रहा है। सारी बुद्धि एक तरफ हो जावे, बुद्धि बुद्धिमान सारे विश्व के राजा महाराजा, धन बल जन बल ज्ञान बल कोश बल संगठन बल, सारा बल दुर्योधन की तरफ है। पांडवों के पास 5 गांव भी नहीं है, पर इन्होंने बुद्धि का भरोसा नहीं किया, श्याम के हाथ में लगाम सौंपी है। हमारे सारथी श्याम है, इनके पास 5 गांव भी रहने के लिए नहीं। और मांगने के लिए दुर्योधन भी पहुंचा श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए, अर्जुन भी पहुंचे। भगवान ने कहा एक और मेरा पूरा सैन्य बल रहेगा, एक और मैं अकेला निहत्ता रहूंगा। बोलो किसको क्या चाहिए? अर्जुन ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, मुझे तो तुम चाहिए श्याम, कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया मैं शस्त्र नहीं धारण करता, क्या करोगे मुझे लेकर? बोले शस्त्र नहीं धारण करोगे, हमारे जीवन की लगाम तो पकड़ोगे। हमको लगाम क्यों पकड़ाते हो? इसलिए कि मैं आपके पीछे रहूं। सारथी आगे होता है और रथी पीछे होता है। मैं मारा जाऊंगा तो मुझे संतोष होगा, मैं अपने श्याम के पीछे मरा हूं। भगवान के नेत्र डबडबाया है। दुर्योधन सेना ले गया है, भगवान ने अर्जुन की लगाम संभाली है। आस्तिकों में श्रेष्ठ, भगवान पर महाविश्वास, युद्ध की विभीषिका सन्मुख है, रहने के लिए 5 गांव भी नहीं है। श्री कृष्ण अपनी नारायणी सेना को देने के लिए उद्यत हैं, पर हमें तो श्री कृष्ण चाहिए। दुर्योधन ने अपनी सभा में जाकर पितामह के सामने कहा अर्जुन मूर्ख है, उसने निहत्थे कृष्ण को स्वीकार किया, मैं उनकी नारायणी सेना ले आया हूं। पितामह ने हंसकर विदुर की तरफ देखा, बोले इस बुद्धिमान से मिलो, नारायण को छोड़कर नारायणी सेना का क्या अर्थ होता है? इसको मरने की बात समझ में आएगा, जीते जी समझ में नहीं। आश्रय तो नारायण, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। भगवान को भूलना ही तो विपत्ति। अर्जुन की लगाम क्यों संभाले? बोले अर्जुन के रथ का नाम है नंदी घोष। जिसके शरीर रूपी रथ का उद्घोष, जिसके शरीर के प्रत्येक रोम रोम से यही स्वर प्रकट होता हो, सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तब उस रथ का नाम नंदी घोष है। जो अपना स्वार्थ चाहे, दूसरे की हानि चाहे, ऐसे के जीवन के रथ को की लगाम ठाकुर नहीं लेते। आप किसी का भी अनिष्ट चाहोगे, भगवान सर्वात्मा है, इसलिए तब तुम्हारी बात सुनते ही नहीं। अर्जुन का रथ नंदी घोष है। दूसरा, अर्जुन के रथ के घोड़े सफेद हैं। आपके इंद्रियों का व्यवहार सफेद स्वच्छ होना चाहिए। लोगों के सामने कुछ और छिपा कर कुछ, ये तो धब्बेदार है। ठाकुर जी तो श्वेतवाहन है, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते। तीसरी विशेषता ये है कि अर्जुन के रथ में 4 घोड़े जुते हैं। 4 और 4 दूनी 8 लगाम है। एक एक घोड़े के मुंह में इधर भी 2 8 हुआ। जिसका जीवन का रथ चारों वेदों के आधार पर, 4 वर्ण और 4 आश्रम की मर्यादा पर चलता हो,
उसकी लगाम कन्हैया लेता है। मनमाना आचरण करने वाले अनाचारियों की लगाम नहीं पकड़ते ठाकुर। बाप रे बाप, इतनी विशेषता तो होना बहुत मुश्किल है कलिकाल में, तब कन्हैया हमारी लगाम कैसे पकड़े? बोले अच्छा, ये कोई गुण ना आ सकते हो तो अंतिम एक विशेषता उसको अवश्य स्वीकार करो, तो कन्हैया थाम लेगा। अंतिम विशेषता अर्जुन के रथ की ये है कि उसकी ध्वजा पर एक राम भक्त बैठा है, जिसके जीवन का रथ किसी राम भक्त की छाया में चलता है, उसकी लगाम कन्हैया ले लेता है। इसलिए अर्जुन के रथ की ओर ले चलो सारथी, आवत पांडु कुमार। वो देखो धनंजय आ रहे हैं, सामने मेरे प्राण जीवन सर्वस्व श्याम सुंदर विराजमान हैं, ले चलो। क्या करोगे? बोले ठाकुर जी की पूजा करेंगे। पितामह आप तो भूल गए, पूजा का सामान तो लाए ही नहीं। सारथी, पूजा का सामान क्या होता है जानते हो? बोले हाँ, घड़ी घंट होता है, चंदन होता है, फूलमाला होती है, जल होता है, कुछ भोग लगाने के लिए होता है, कुछ आरती करने के लिए होता है। बोले ये सब तो नपुंसकों की पूजा है, हम क्षत्रिय हैं, युद्ध भूमि में सारथी हमारे रथ को ले चलो, आज समर मध्य में हरि पूजन अस ठाऊं। कैसे पूजा करोगे? बोले धनुष की टंकार करके आवाहन करूंगा, श्याम इधर आओ, अत्रागच्छो, इधर पधारो। जब धनुष की टंकार सुनकर भगवान मेरी ओर आवेंगे तो शोणित कन अनभाई नाथ कहां, करोड़ों बाणों के द्वारा आसपास के सैनिकों को मारकर रक्त की धाराएं छूटेंगी और वो श्याम के ऊपर जब गिरेंगी तो मैं अपने कन्हैया को सहस्त्र धारा अभिषेक कराऊंगा। इस प्रकार शोणित कन अनवाय नाथ कहां, रण रज बसन ओढ़ाऊं। और युद्ध भूमि में इतने घोड़े रथ दौड़ेंगे मेरे प्रचंड बाण के द्वारा प्राण लेकर, उनकी उड़ी हुई धूल रक्त रंजित श्याम सुंदर के ऊपर आवेगी तो केसरिया पोशाक से भी अधिक सुंदर छटा होगी। उसके बाद विशिख माल पहराऊं, अपने 1.25 लाख बाणों को एक साथ छोड़कर श्याम सुंदर के हृदय में बाणों की माला पहना दूंगा। बाण सब तो भीतर घुस जाएंगे, उनके पीछे वाले रंग बिरंगे पंख फरफर फरफर करेंगे तो लगेगा वनमाला धारण किए। और उसके बाद शंख बजा करके प्राण का नैवेद्य निवेदन करूंगा, प्राण निवेदन लाऊं। बोले फिर धनुष का बाजा बजाकर, आत्मा का दीपक जलाकर अपने लाला की आरती उतारूंगा, मेरे लाल को नजर न लगे किसी की। और फिर श्री हरि के चक्कर सो चक्र प्रसाद ही पाऊं। फिर तो प्रसाद मिलेगा ना, श्री हरि के हाथ से चक्र का प्रसाद, हरि पूजन अस ठाऊं, ऐसी पूजा करूं। सारा इतिहास जानता है, सारा संसार जानता है, दोनों में जब द्वंद्व युद्ध हुआ है तो भगवान को चक्र उठाना पड़ा। अर्जुन व्यथित हो गया, अर्जुन के रोम रोम में बाण घुस गए, मूर्छा आने लगी, चक्कर आने लगा। तब ठाकुर जी सब सह सकते हैं, भक्त का अपराध नहीं सह सकते। अर्जुन को घायल देखकर श्याम क्रोध में लाल भये हैं और धाये रथ चक्र लेके रथ के पहिए को उठाया और श्याम का संकल्प तो विराट रचना करता है, चक्र हाथ में घूमने लग गया। भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया, प्रतिज्ञा किए थे चक्र ने, करके प्रतिज्ञा निज पित को कलंक दे। एक बाप की औलाद की एक बात होती है, 2 बात बोलने वाला 2 बाप की औलाद होता है। दुर्नाभिभाषते, 2 बात नहीं बोलनी चाहिए, जो बोले उसका प्राण रहते पालन करना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा 1 बात 2 बात की कौन कहे, हमारे तो हजारों बात हैं। कभी दशरथ जी बनते हैं, कभी खंबे से प्रकट होता हूँ, कभी कश्यप अभी थी क्या, कभी वसुदेव देव की क्या, जाके एक बाप सो बचावे लाज अपनी, मेरी कौन बात, मेरे बाप तो 1000 हैं। बोले अरे 1000 बाप वाले की बलिहारी जय, अद्भुत लीला है भगवान की। पितामह अति मगन भय हैं, भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। पितामह ने सोचा मैंने अपने श्री ठाकुर जी के श्रीअंग में बाणों का प्रहार किया, अब मुझे बाणों का प्रसाद चाहिए। प्रसाद भगवान नहीं देते, पुजारी देता है। अर्जुन ने जब बाणों का प्रहार किया, बृहन्नला को आगे करके, पितामह ने छाती आगे कर दी है। 7 करोड़ बाण शरीर में घुसे हैं,
वयो वृद्ध भीष्म पितामह रथ से वृद्ध गजराज के समान ढह गए, बाणों पर ही ऊपर उठ गए। दुनिया में ऐसा वीर कहीं हुआ नहीं, होगा भी नहीं। पितामह भगवान श्याम सुंदर के बल पर मैंने अपने श्याम को बाण पहुंचाया है। कितनी चोट लगी होगी उन सुकुमार को, उसको ब्याज सहित मैं अनुभव करूं, इसलिए चाहते तो तुरंत प्राण छोड़ देते, पर नहीं छोड़ा। मुझे अनुभव करना है। बाण पर पड़े हुए महाभारत युद्ध संपन्न हो गया है। भीष्म की दशा, युद्ध का दृश्य देखकर श्री धर्मराज रो रो पड़ते हैं, उनको चैन नहीं मिलता है। लोग कहते हैं महाराज सबका श्राद्ध करो, सब किया है पर नेत्रों के आंसू बंद नहीं होते। बहुत रोते हैं महाराज, कपोल गल गए हैं आंसुओं के मारे। अर्जुन व्यथित होता है अपने भैया की दशा देखकर, धर्म रोता है, श्याम धर्म रोता है। धर्म की रक्षा के लिए आपने धर्मात्माओं का वध किया है, कैसा आपका धर्म है कुछ समझ में नहीं आता। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य प्रभृति महापुरुष इस युद्ध में मारे गए हैं, धर्मता नहीं छल कपट से मारे गए हैं, और ये काम आपने कराया है। ऐसा क्यों किया? ये कैसा धर्म है? भगवान ने कहा ऐसा ही धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए जब कोई धर्मात्मा अधर्मियों का संरक्षण करने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसको मार्ग से हटाने के सिवा चारा क्या रह जाता है? इन महापुरुषों में कोई दोष नहीं, धर्म की मूर्ति हैं, पर अधर्म का संरक्षण करते हैं, और अधर्म का संरक्षण ये अपने आप में महान अधर्म है। इसीलिए और इसी अधर्म के कारण इन महापुरुषों को मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा है। धर्म का तत्व महीन होता है धनंजय, केवल ऊपरी दृश्य देखने से धर्म समझ में नहीं आता। पितामह रोते हैं, हमसे नहीं देखा जाता है। भगवान श्याम सुंदर धर्मराज के पास पहुंचे हैं। महाराज आप रोते हैं तो मेरा अर्जुन रोता है, और मेरा अर्जुन रोता है तो फिर मुझसे सहन नहीं होता। श्री धर्मराज बोले, श्याम मुझे निमित्त बना करके ये सारा कुछ कांड भया? बोले ये तो भविष्य है। व्यास जी को आपने राजसु यज्ञ में ही बताया था, त्वामेकम कारणम कृत्वा भीमार्जुन बलेन च सर्वक्षत्र विनाशाय भविष्यन्ति विशांतते। उत्पातानाम फलम राजन चतुर्दश समाभवे। 9 ग्रह इकट्ठे भए हैं, 14 वर्ष के बाद इनका फल उदय होएगा, क्योंकि अभी यज्ञ करके आपने शांत कर दिया है। पर ग्रहों का प्रकोप सर्वथा शांत नहीं हुआ करता। 14 वर्ष के बाद त्रेता में भी ऐसे योग आया था, तो दशरथ जी का मरण भया और श्री राम रावण का भयंकर युद्ध भया, और 14 वर्ष का वनवास हुआ। 13 वर्ष शांति से बीते और 14वें वर्ष में भयंकर युद्ध भया। गगनम गगनाकारम समुद्रम समुद्रोपम श्री राम रावणयोर युद्धम श्री राम रावणयोरिवः। विश्व में ऐसा युद्ध कभी हुआ नहीं। तुम्हारे महाभारत युद्ध में तो जितने 18 क्षोणी सेना थे, 18 क्षोणी तो लंका में बाजा बजाने वाले थे, युद्ध के मारू बाजा बजाने वाले। सेना को कौन गिने? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, और गने को पार निशाचर जाती। और बानर सेना कितनी? बोले बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चहले खा। ये अनंत अनंत वीरों का मरण भया है। और अब भी आपने यज्ञ करके ग्रहों को शांत किया। 14 वर्ष बीतते बीतते ये प्रकट हो जाएगा इसका फल। 12 वर्ष का वनवास भया, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और 14वें वर्ष में युद्ध। भयंकर युद्ध भया है। पितामह अब रोने से क्या लाभ है? जो होना है होकर रहेगा। बोले महाराज मैं धर्म युधिष्ठिर है मूर्तिमान, और कौरव पक्ष में भी साक्षात मूर्तिमान धर्म विदुर है। धर्म तो पापियों के पास भी होता है, पुण्यात्माओं के पास भी होता है। धर्म तो सबका है, पर दोनों ओर मूर्तिमान धर्म होने पर भगवान पांडवों के पक्ष में क्यों हैं? पांडवों की विजय किस लिए हुई? धर्म तो दुर्योधन के पास भी है। बोले है, पर दुर्योधन ने कभी धर्म का आदर नहीं किया, सदा विदुर जी का अपमान करता है। अंततः विदुर जी को निकाल दिया, धर्म ने उसका त्याग किया है, विनाश हो गया। और पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर के कारण दुख भोगना पड़ता है इन भाइयों को, पत्नी का अपमान सहना पड़ता है,
वन में वन भटकना पड़ता है, अज्ञातवास करके छिप करके दासों के समान सेवा करनी पड़ती है। इतना होने पर भी ये कभी धर्म का राज का अनादर नहीं करते, लाख दुख हुए धर्म का अपमान नहीं करते। इसलिए श्री कृष्ण इनका पक्ष लेते। युधिष्ठिर से कहा है, चलो भीष्म पितामह से धर्म समझो, आप तो केवल भावुक हो गए। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के समीप पधारे। भगवान कृष्ण ने चरणों में प्रणाम किया है। भीम ने नेत्र खोलकर देखा, शब्द सुना, ये वासुदेव कृष्ण आपके चरणों में प्रणाम करता है पितामह। आहा, सारी पीड़ा समाप्त हो गई स्वर सुनते ही। पीयूषमिष्ट वचनाय परात्पराय, अमृत से भी अधिक मीठा है वचन हमारे श्याम का। ये बोलता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तनु भय। पितामह का शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, जो खून बह गया था उसकी कमी पूरी हो गई, लगा फूलों की सैया पर सोए। नेत्र खोलकर देखा है, मोहन तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। क्या आज्ञा है, कैसे कष्ट किया, मैं क्या सेवा करूं? बोले पितामह, ये धर्मराज बहुत रोते हैं, इनको लगता है कि हमारे कारण अधर्म हुआ है, थोड़ा इनको समझाओ। बोले बच्चा है, अभी भावुक है। फिर युधिष्ठिर रो पड़े हैं पितामह के चरणों को पकड़कर, पितामह ये क्या हुआ है? हम सब आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने वाले, और फिर आपके सामने ही सब भाई आपस में लड़ गए, मर गए, आपकी ये दशा हुई। ये क्या है, क्यों हुआ? धर्म कैसा होता है? धर्म का स्वरूप क्या है? मनमाना लोगों ने धर्म का स्वरूप बना लिया है। संसार का सबसे पहला धर्म कौन सा है? जो शुद्ध, शांत और सनातन हो। आप तो वयोवृद्ध हैं, आपने देखा है, इसलिए आप बताओ सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? सबसे पहला धर्म और सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? ये दो मेरे प्रश्न हैं, इनका उत्तर दो। भीष्म पितामह ने कहा है, वत्स, सबसे पहला धर्म भागवत धर्म है। बोलो भागवत भगवान की जय। वेदों में ऐसा लिखा है। वेद कहते हैं, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। यज्ञ के द्वारा जिन यज्ञ पुरुष भगवान सनातन विष्णु की आराधना देवता लोग करते हैं, उन भगवान विष्णु का वैष्णव धर्म, भगवान का भागवत धर्म प्रथम धर्म है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है तो ब्राह्म धर्म इसका नाम हुआ। ब्रह्मा से मनु को प्राप्त भया है, सूर्य को प्राप्त भया, वैवस्वत धर्म कहलाया, और सूर्य से मनु को तो मानव धर्म कहलाया। भागवत धर्म, मानव धर्म और सनातन धर्म, वैष्णव धर्म, ये पर्यायवाची नाम है। ये संसार का सबसे पहला धर्म है। अच्छा, और सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? बोले बस यही है। महाराज पूछते हैं, को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मत। पोथी पुराण की बात छोड़िए, आप अपने मत से बताइए, आपने जीवन में बहुत अनुभव किया है, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, सबसे सच्चा धर्म कौन सा है? तो पितामह कहते हैं, सुनो युधिष्ठिर, मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता है। अब हम मरने की तैयारी पर लगे हैं, मेरा अंतिम बयान सुनो। एष में सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः यद भक्त्याः पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चयि नरः सदा। मेरे मत में वही धर्म श्रेष्ठ है जिस धर्म में लोग भगवान कमल नयन की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, परिक्रमा करते हैं। एष में सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतम, ये अधिकतम श्रेष्ठ धर्म है। पितामह से भीष्म अनेक प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं। थक गए हैं। कहा, श्याम अब मैं थक गया हूं,
भगवान ने हंस कर देखा, बोले थकान मिटी? बोले तुम हंस दिए तो मिट गई। बोले अब और कहो। ऐसे बार बार मुस्कुरा मुस्कुरा कर कृपा दृष्टि से देख देख कर भीष्म के मुख से भगवान ने सनातन धर्म का उपदेश दिया है। महाभारत का शांति पर्व इसी से भरा पड़ा। जब युधिष्ठिर का शोक मोह दूर हो गया तब भीष्म पितामह ने कहा, श्याम अब मेरी शंका का समाधान आप करो। भगवान ने कहा, पितामह आप तो धर्म के स्वरूप हैं, आपको कैसी शंका होगी, और मैं बच्चा हूँ, मैं आपका क्या समाधान करूंगा। बोले नाटक रहने दो, आप बच्चे हो कि सबके दादा हो, मैं पहचानता हूँ, इसलिए जो मैं पूछूं उसका उत्तर दो। अच्छा पूछो। बोले एक तो ये बताओ कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता, जीवन में मैंने कोई पाप किया नहीं मन से भी, और बिना पाप के तो दुख होता नहीं। मेरे शरीर में इतने बाण घुसे हैं, ये किस पाप का परिणाम है? भगवान ने कहा आपने पाप तो नहीं किया है, पर द्रौपदी का पराभव देखा है, उसी का परिणाम है। करता एक है और पाप 5 को लगता है, करने वाले को, कराने वाले को, देखने वाले को, अनुमोदन करने वाले को। पंचैते पातकी स्मृता। आपने द्रौपदी का अपमान देखा है, नारी का अनादर देखने का ये आपको नरक नहीं जाना है, मुक्ति पद प्राप्त करना है, तो ये किए हुए पाप का, देखे हुए पाप का परिणाम अगले जन्म में तो होना नहीं। इसलिए इसी जीवन में आपके शरीर में इतने बाण घुसे हैं जितनी द्रौपदी के आंसुओं का ब्याज सहित चुकाया जा सके। पितामह संतुष्ट है। बोले बस कन्हैया एक शंका और। बोले हाँ बताओ। बोले मेरी इच्छा मृत्यु है, मैं मरना न चाहूं तो नहीं मर सकता प्रलय पर्यंत, और चाह करके मरे तो आत्महत्या लगती है। अब मैं क्या करूं? मरने की इच्छा करूं तो आत्महत्या का पाप लगेगा, और न मरूं तुम कहो तो ऐसे ही बाणों पर सदा लेटा रहूं, प्रलय तक लोग दर्शन करते रहे। भगवान ने कहा आप मरो, मेरे कहने से मरो, अपनी इच्छा से नहीं, तो आपको पाप नहीं लगेगा। आपके कहने से क्यों मरूं, क्या फायदा? बोले जो चाहोगे सोई फायदा। बोले मैं चाहता हूं कि मैं आपके कहने से मरने का संकल्प करूंगा, पर आप मेरे पांव के पास आकर खड़े हो जाओ। भगवान पितामह के चरणों के पास आकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर। बोले ना ना ना, हाथ जोड़ना नहीं, मंद मुस्कुराते रहो और चतुर्भुज हो जाओ, ताकि आप इतने प्यारे लगते हो कि मुझे भगवान तो कम लगते और अपने पौत्र अधिक लगते हो। गोद में लेकर दुलार करने का मन करता है, और ऐसे में मरूंगा तो न तो ब्रह्मतया मने, ब्रह्म बुद्धि नहीं रहेगी तो अटकूंगा मोहन। इसलिए थोड़ा चतुर्भुज हो जाओ तो ये पता लगे कि मेरे सामने मेरे भगवान खड़े। भगवान ने मुस्कुराया है, चतुर्भुज हुए हैं। देखा अपने भक्ति का प्रभाव, चरणामृत का प्रभाव। भगवान चरणों के पास में खड़े हैं और पिता में जो कहते हैं सोई करते हैं। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है। गगन में संपूर्ण देवता, ऋषीन्द्र, मुनीन्द्र, अमलात्मा बद्रिकाश्रम से 3.5 करोड़ सिद्ध इंद्र मुनीन्द्र पहुंचे हैं भीष्म का महाप्रयाण देखने के लिए। ये कैसे शरीर छोड़ेंगे, देखना है, इनका महाप्रयाण देखना है। देवता लोग खड़े हैं, ब्रह्मादि सब खड़े हैं, गगन से ब्रह्मा जी और शंकर जी भी देख रहे हैं, देवेंद्र दर्शन कर रहे हैं। उस समय जितने मनुष्य वहां पर उपस्थित थे सब आ गए हैं। पांडव घेरे खड़े हैं, पितामह के बाईं ओर अर्जुन हैं, नकुल सहदेव है, दाहिनी ओर भीम हैं, युधिष्ठिर हैं। भगवान श्री कृष्ण चरणों के पास खड़े। सबको पितामह ने एक बार स्नेह की दृष्टि से देखा है, आशीर्वाद दिया, फिर अपने श्याम की तरफ देखा है। नेत्र भरकर जिन भगवान की सुंदरता को आज तक पेट भर के भगवान शंकर ने हृदय के नेत्रों से भी देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया, पितामह पेट भर देखते हैं।
जे हर ही नयनन कबहू निरखे नहीं आघाय। वो श्याम सुंदर सामने खड़े हैं और बहुत देर तक पितामह ने नख से सिख पर्यंत भगवान को देखा है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अत्यंत स्नेह और करुणा की दृष्टि से पितामह को देख रहे हैं। देवता ब्रह्मा जी भाग्य सरा रहे, कैसा महाभाग्य है। अंतिम समय में भगवान जिसके चरणों में उपस्थित हैं और उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं। ये क्या है भीष्म में विशेषता? बोले जीवन भर ये चरणामृत से ही जिए हैं, चरणामृत से प्रकट हुए हैं, इसलिए वैष्णवों को नित्य भगवान का चरणामृत लेना ही चाहिए। जो सदा चरणामृत लेकर के ही भोजन करता है, ऐसे प्राणी का जीवन चरणामृत के आधार पर है, और जो चरणामृत के आधार पर रहता है उसके लिए भगवान अपनी ये प्रतिज्ञा कि जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इस प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं, उसका जन्म अंतिम होता है।